हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। यदि दोस्तों आपने RUHS के BSc नर्सिंग का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप BSc नर्सिंग के अलावा और किसी अन्य कोर्स में हैं तो आप इस वीडियो से अभी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल RUHS BSc नर्सिंग कोर्स के बच्चों के लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं और परीक्षा देने से पहले यह वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाली BSc नर्सिंग की जो परीक्षा है, इस परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, पहले कितने प्रश्न आए थे, इस बार कितने आएंगे और कैसे उन टॉपिक को तैयार करना है, पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मेरे दोस्तों, आग्रह करूंगा इस वीडियो को अंत तक पूरी शिद्दत से देखना, और वीडियो जब कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि वास्तव में सर ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। BSc नर्सिंग का पेपर कुल 100 अंक का होता है और 100 अंक के पेपर में टोटल 100 प्रश्न आते हैं और हर एक प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आता है। मेरे दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न आते हैं इनमें से 34 प्रश्न बायोलॉजी के आते हैं। बायोलॉजी के कितने प्रश्न आते हैं? 34। और बायोलॉजी का जो सिलेबस है मेरे दोस्तों वो RBSE का सिलेबस है। अगर कोई बच्चा NCERT की बुक से पढ़ रहा है तब तो उसे 11th और 12th दोनों की बुक से पढ़नी पड़ेगी, और अगर आपके पास RBSE की बुक्स है तो आप केवल 12th की बुक्स पढ़ेंगे। 12th की RBSE की बुक्स में टोटल 10 यूनिट है मेरे दोस्तों, जिनमें से 6 से लेकर के और 10 तक की जो यूनिट है ये आपकी जूलॉजी के अंदर आती है, प्राणी विज्ञान, और 1 से लेकर के 5 तक की जो ये यूनिट है ये आपकी बॉटनी में आती है, यानी वनस्पति विज्ञान। मेरे दोस्तों, अगर मैं बॉटनी में बात करूं तो बॉटनी में टोटल 16 टॉपिक हैं। बॉटनी में कुल जो है 20 टॉपिक है मेरे दोस्तों। बॉटनी में टोटल कितने अध्याय है? 20 अध्याय है। और जूलॉजी के अंदर टोटल 22 अध्याय है मेरे दोस्तों, 22 टॉपिक है। अब सुनिएगा, टोटल 42 टॉपिक है बायो के अंदर, 42 टॉपिक्स, और जो 10 यूनिट में बांटे गए हैं। अपने को यूनिट की बात करनी है, टॉपिक की बात नहीं करनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी प्रश्न बना के देगा वो यूनिट के अकॉर्डिंग देगा। पहले मैं बात करता हूं पिछले साल की, कि पिछले साल यानी 2020-21 का जो पेपर हुआ था BSc नर्सिंग का, उस पेपर में कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आए थे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत से लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का पेपर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट जारी करता है, और 12वीं का बायोलॉजी का जो पेपर है वो 56 नंबर का होता है, 56 मार्क का। इसलिए वास्तव में उसका ब्लूप्रिंट बोर्ड खुद जारी करती है। लेकिन मेरे दोस्तों, RUHS कोई ब्लूप्रिंट जारी ही नहीं करती। RUHS ये कभी नहीं कहती कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। ये RUHS के पेपर बनाने वाली टीम पर निर्भर करता है कि वो कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न देगा। लेकिन हम जो पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस काम के आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि पिछले साल का अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, पिछले सत्र जो पहली यूनिट है एंजियोस्पर्म प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है मेरे दोस्तों, आवर्त बीजी पौधों में जनन। और इसके अंदर टोटल 4 अध्याय आपको पता होगा, जिसमें पहले के अंदर अलैंगिक जनन, सेकंड टॉपिक में लैंगिक जनन, फिर परागण की विधियां, और फिर मेरे दोस्तों विशिष्ट जो है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड, जिसमें एपोमिक्सिस वगैरह दिया जाता है, असंग जनन वगैरह।
तो इन चारों अध्याय से पिछली बार का पेपर अगर आप देखते हो तो पिछली बार वाले पेपर में 34वां प्रश्न, 35वां प्रश्न और 37वां प्रश्न, तीनों ही प्रश्न पहली यूनिट से बने हैं। तो पहली यूनिट कितने नंबरों की है मेरे दोस्तों? 3 अंक की है पिछले साल के पेपर के आधार पर। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर आपकी बुक से बनता है। जैसे ही 35वां प्रश्न उन्होंने लिखा, फिर 34वां, 35वां, 37वां, क्योंकि बायो का प्रश्न पत्र मेरे दोस्तों बीच में था, ठीक है ना। पहले फिजिक्स का, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री, आपको पेपर में इस तरह से देखने को मिलेगा। तो 34 नंबर प्रश्न से शुरू होकर के और लास्ट तक चला था मेरे दोस्तों। तो देखिए, अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी की, इसे पादपकारी की कहते हैं मेरे दोस्तों। और पादपकारी की वाली यूनिट के अंदर अध्याय कौन कौन से हैं? एक तो एंजाइम वाला टॉपिक है, और मैं हर एक यूनिट में बता दूंगा कि आपको कौन सा अध्याय बढ़िया तरह से पढ़ना है। पहली यूनिट के अंदर मेरे दोस्तों आपको सबसे अच्छी तरह से अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक है आपका दूसरा और चौथा। चौथा टॉपिक तो है पादपों में विशिष्ट विधियां, एपोमिक्सिस वगैरह, और दूसरा टॉपिक है लैंगिक जनन वाला। ठीक है, थोड़ा इन्हें बढ़िया तरह से पढ़ना, इनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब देखो, पादपकारी की में एक तो एंजाइम वाला अध्याय है, एक खनिज पोषण वाला अध्याय है, एक वाष्प उत्सर्जन वाला टॉपिक है, और एक रसारोहण और जल परिवहन वाला टॉपिक है, और एक इस यूनिट में मेरे दोस्तों पादप जल संबंध वाला टॉपिक है। पादप जल संबंध वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आरबीएससी की बुक से हटा दिया गया था, जिसमें आप टीपी, डीपीडी, ओपी, ये बहुत सारे प्रेशर है उनकी बात करते हो। मेरे दोस्तों, पिछली बार इस यूनिट से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसका मतलब ये यूनिट भी कितने अंकों की है? 3 अंक की है मेरे दोस्तों। अब कौन सा टॉपिक सर हमें बढ़िया पढ़ना चाहिए? एक तो एंजाइम वाला टॉपिक बढ़िया पढ़ना है, और एक पादप जल संबंध, इन दोनों को बढ़िया तरह से पढ़ना है, इनमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 2, दूसरी पादपकारिकी की यूनिट में 10वें से लेकर के 13वें तक अध्याय आते हैं, और ये वेरी 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 मोस्ट यूनिट है। हर एक स्टूडेंट को ये यूनिट तो पढ़नी ही चाहिए सबसे पहले। इसमें कौन सा टॉपिक है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, और पादप वर्धी हार्मोन, और एक नाइट्रोजन उपापचय। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का वीडियो पहले ही डाल रखा है, क्लास ले रखी है। तो मेरे दोस्तों, इससे कितने प्रश्न आए देखो आप, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 58वां और 66वां, 3 और 3 6। ये यूनिट आपकी 6 नंबरों की है मेरे दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि इस यूनिट में करीब करीब हर एक अध्याय से 2-2 प्रश्न बन सकते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रश्न किस टॉपिक से बनेंगे सुन लो। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन वाले अध्याय से ज्यादा प्रश्न बनेंगे, मान लेना इस बात को। अब सुनो, अब आ जाओ चौथी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। मेरे दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर 3 अध्याय आते हैं, जिसमें पहला अध्याय तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल परिचय है। जो दूसरा बायोटेक का अध्याय है वो मेन अध्याय है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी करके अध्याय है। और तीसरा जो बायोटेक का अध्याय है वो है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, तो उत्तक संवर्धन और आनुवंशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक जो है मेरे दोस्तों इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है आपका, वो दोनों टॉपिक बढ़िया तरह से याद करने हैं। और इनसे पिछली बार 3 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिला के ये अध्याय आपका 3 अंक का है। अब इनमें से सबसे बढ़िया तरह से अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी पढ़ना है, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है।
ठीक, अब बोटनी की सबसे अंतिम यूनिट पे आते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व वाली यूनिट, जहां मेरे दोस्तों टोटल 17वें से लेकर के 20वें तक अध्याय है। प्रतिपालनीय कृषि, जैव ऊर्जा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान और पादपों से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पाद, रेशे, अनाज, तेल। ठीक है मेरे दोस्तों, इनमें से पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार भी यही लगता है, या तो 1 प्रश्न आएगा या 2 आएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण यूनिट नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आपको इन टॉपिकों का रट्टा मार लेना है, बेसिक चीजें याद रख लेनी है, ज्यादा डीप में मत जाना, इनमें से बहुत बेसिक प्रश्न आएंगे। पिछली बार 2 नंबरों की थी, हो सकता है कि इस बार इनसे 1 ही प्रश्न आए। अगर इससे 1 आया तो हो सकता है प्लांट फिजियोलॉजी में 1 नंबर और बढ़ा के 7 नंबर की हो जाए। ठीक, अब आते हैं जूलॉजी पर। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, सर हमें बोटनी में कौन से टॉपिक बढ़िया तरह से पढ़ने चाहिए ताकि हमें 15 नंबर मिल जाए। तो सुन लो, एक प्रकाश संश्लेषण, एक पौधों में श्वसन, एक एंजाइम, और मेरे दोस्तों एक जो है आपका पादप जनन की विशिष्ट विधियां, और मेरे दोस्तों एक पादप जल संबंध, और एक लास्ट में आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ये 5-6 अध्याय है 20 अध्यायों में से। जिस बच्चे ने ये 6-7 अध्याय बढ़िया तरह से पढ़ लिए उसे 15 नंबर यहां से आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ जूलॉजी में। पहले तो जूलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर वाली यूनिट बताओ सर। सबसे ज्यादा अंक आपको मिलेंगे पहली यूनिट से, और उसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी फेस्ट, मानव कार्य की प्रथम। इसमें कौन कौन से तंत्र आते हैं देखो, मैंने पढ़ा दी है यूनिट पूरी। देखो आप, एक तो इसमें आता है इंटुगमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणी तंत्र, ये मैंने पढ़ा दिया है मॉर्निंग क्लास के अंदर। एक इसमें आता है उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण, श्वसन। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सिस्टम आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 5 अध्याय है इसके अंदर, और 5 अध्याय से बच्चों आप देखो कितनी बड़ी बात है, 5 अध्याय से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। जूलॉजी में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पहली, कितने अंक की है? 6 अंक की है मेरे दोस्तों। बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों पिछली बार इससे 43वां, 47वां, 48वां, 39वां, 63वां, 64वां प्रश्न आया था। तो आपको मेरे दोस्तों सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एंड इंटुगमेंट्री सिस्टम बढ़िया तरह से तैयार करना है। अब मेरे से कोई स्टूडेंट पूछेगा सर इनमें से कौन सा टॉप टॉपिक है? ये तो सभी टॉप है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं सारे टॉपिक, बराबर प्रश्न आएंगे। सबसे ज्यादा अगर इनमें से प्रश्न आएंगे तो वो आएंगे ब्लड सर्कुलेशन से, या मेरे दोस्तों रेस्पिरेशन अथवा डाइजेशन से। अब आगे चलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड पर। मैं बच्चों कहना चाहता हूं, यह बात आप सभी लिख लेना, पिछली बार किस अध्याय से कितने प्रश्न आए ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये तो मैं 2020-21 का जो पेपर है उसका ट्रेंड बता रहा हूं, और किसी एक दिन यानी कल शाम को ही बता दूंगा कि 2019 का जो पेपर था वो पेपर जो है किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आए वो भी बता दूंगा, ताकि पिछले 2 साल के पेपर का आपके पास अगर आइडिया रहेगा ना तो आप जो है जितने नंबर के प्रश्न आते हैं उसी के अनुसार पढ़ेंगे। भैया जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं उस टॉपिक को ज्यादा ही तो पढ़ना पड़ेगा, जिससे कम नंबर के प्रश्न आते हैं, मान लो अभी इस यूनिट से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इसमें प्रश्न अध्याय कितने हैं? 4 पार्ट है। अब कोई इस यूनिट को लेके बैठ जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न मिलेगा, क्यों टाइम खराब करना भाई? क्या प्रतिपालनीय कृषि, जैव ऊर्जा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, रेशे उत्पाद ये पढ़ने हैं क्या? नहीं भाई, इसे सुपरफिशियली पढ़ना है। ज्यादा नंबर की यूनिट कौन सी है? यह है प्रकाश संश्लेषण, प्लांट में रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये आपको ज्यादा पढ़नी है। अब इधर आओ, दूसरी यूनिट है, इसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं? नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम,
एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग, कान, आंख, ठीक है। नर्वस सिस्टम चल ही रहा है, रिप्रोडक्शन हो गया है, एंडोक्राइन हो गया है, स्केलेटल हो गया है, ये पूरी की पूरी यूनिट मैंने पढ़ा दी है एक तरह से। और मेरे दोस्तों इससे या तो 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और या 4 नंबर के आएंगे। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे दोस्तों मैं अगला जो टॉपिक आपका शुरू करूंगा वो इसी यूनिट से शुरू करने वाला हूं, एक डाइजेशन और एक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये टॉपिक है जो 2-3 क्लासों में आगे होंगे। सुनिए मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी मेरे दोस्तों, और हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर कौन सा टॉपिक ज्यादा बढ़िया तरह से पढ़ना है? देखो, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मेरे दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम, इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना। इनसे एक एक प्रश्न आपको पक्का मिलेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इधर आगे है, यहां ये टॉपिक पढ़ोगे तो भी आपका रिप्रोडक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब है ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, मानव भ्रूणिकी। मानव भ्रूणिकी के अंदर पहले अध्याय कितने हैं देखो, इसमें 4 अध्याय, 31, 32, 33 और 34, लेकिन ये अध्याय एक एक पन्ने के ही हैं, है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये 1 घंटे में 4 अध्याय पढ़ सकते हैं, इतने सरल है। मैं पढ़ा चुका हूं, रिप्रोडक्शन में मैंने ये सारे कवर करवाए थे आपको, ठीक है। तो इसलिए इनसे 2 ही प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों, और मुझे लगता है ये जो 2 प्रश्न आएंगे ये या तो आपके युग्मक जनन से आएंगे या आपके आर्तव चक्र से आएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड गेमिटोजेनेसिस, याद रखना बढ़िया तरह से। अब नेक्स्ट यूनिट है मेरे दोस्तों जेनेटिक एंड जीनोमिक, आनुवंशिकी के बारे में बात करेंगे अपन। आनुवंशिकी के अंदर टोटल 3 अध्याय है, 35वां, 36वां और 37वां। 35वां तो जेनेटिक वाला है, मेंडल वाला। 37वां टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और 37वां है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। मेरे दोस्तों याद रखना, इससे 2 नंबर के प्रश्न आए हैं पिछली बार, हो सकता है इस बार 3 अंक के आ जाएं, 3 नंबरों के आ सकते हैं, 2 या 3 नंबर के। याद रखना इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंडल वाला और फिर 2nd नंबर पे है म्यूटेशन, याद कर लेना। कुल मिला के मेंडल वाला टॉपिक हर एक बालक को याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगली यूनिट है ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ। इसमें मेरे दोस्तों 38वें से लेकर 42वें तक 5 अध्याय आते हैं। मानव जनसंख्या, मानव रोग और स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, घरेलूकरण एंड ग्रामीण और जैव चिकित्सा की विधियां। इनमें से मेरे दोस्तों पिछली बार 3 अंकों के प्रश्न आए थे। मुझे लगता है हर एक बच्चे को इस यूनिट में से एक तो इम्यूनिटी वाला टॉपिक बढ़िया तरह से पढ़ना है और एक मानव रोग वाला टॉपिक बढ़िया तरह से पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक को हर एक बालक अच्छी तरह से पढ़े। बाकी घरेलूकरण है, जनसंख्या है, इनसे बहुत कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यह जानकारी मेरे दोस्तों पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब यह जो मैंने जानकारी बताई है, किसी भी टॉपिक में 1 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यह मान के चलें इधर यूनिट नंबर 3rd और इधर यूनिट नंबर 6 ये वेरी वेरी मोस्ट है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो पेपर में 34 प्रश्न आते हैं कि नहीं आते? 34 में से लगभग आधा पेपर, कितना? आधा पेपर तो इन दोनों यूनिट से ही बनेगा। दोनों यूनिट का मतलब यह है कि 5 पार्ट ये है और 5 और ये कितने आपके, ये आपके 4, 9 पार्ट है। 40 में से जिस बच्चे ने 9 अध्याय बायो के ढंग से पढ़ लिए उसके 15 प्रश्न वैसे ही ठीक हो जाएंगे। इस बात को समझो आप, ये कोई छोटी बात नहीं है। 40 अध्याय में से 9 अध्याय जो हैं वो 50% बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं मेरे साथियों। अब आप कहोगे सर कौन से 9 अध्याय? सुनो आप, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप हार्मोन और नाइट्रोजन उपापचय, और इधर रक्त परिसंचरण, अध्यावरणी तंत्र,
पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। और इस वीक के अंदर, इस सप्ताह के अंदर मैं मेरे दोस्तों इन दोनों यूनिट के जो बचे हुए टॉपिक है वो कवर करवाने वाला हूं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आप बायो के अंदर एक तो ये वाली यूनिट, इन्हें आप 1-2 दिन में फिनिश कर लो, इनमें समझने वाला कुछ भी नहीं है और न ही इसके अंदर कोई समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें मैं प्रतिरक्षा पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, जो बेसिक, जैसे अब जनसंख्या वाला अध्याय है, पर्यावरण का टॉपिक, इन्वायरमेंट स्टडी का है, तो पर्यावरण के टॉपिक आप अच्छी तरह से खुद से तैयार कर लो। अब अपने बहुत कम टॉपिक बचे हैं मेरे दोस्तों, देखो आप अपने प्लांट फिजियोलॉजी से 2 टॉपिक इधर बचे हुए हैं, 2 ही टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के बचे हुए हैं, 2-3, ज्यादा से ज्यादा अपने 5 अध्याय बचे हुए हैं और ये सारे अध्याय छोटे छोटे हैं मेरे दोस्तों। और ये 5 अध्याय मैं अगले इन 10 दिनों के अंदर फिनिश कराऊंगा। हर एक टॉपिक को अपन 2 दिन देंगे। इसके बाद में मैं 1 या 2 जनवरी से पूरी बायोलॉजी का दोबारा रिवीजन शुरू कराऊंगा। मैं आपको टारगेट देता हूं बच्चों, पहले आप इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर क्या करो, एक तो ये लास्ट यूनिट है ना ह्यूमन वेलफेयर वाली, एक ये, और एक इधर ये जो लास्ट यूनिट है ना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाली, ये दोनों यूनिट आप 5 दिनों में पढ़ लो। फिर मैं 27 दिसंबर को मैं टेलीग्राम पर इन दोनों यूनिट का एक टेस्ट लेने वाला हूं। 10 प्रश्न इस यूनिट से बनाऊंगा, 10 ही टॉप प्रश्न इस यूनिट से बनाऊंगा, 20 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। तो मैं आपको 7 दिनों का समय दे रहा हूं, 7 दिनों में पहले ये 2 यूनिट अच्छी तरह से तैयार कर लो। ठीक, चलो, तो ये ब्लूप्रिंट था। लोग आपको भ्रमित करेंगे, RUHS अपनी तरफ से कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं करता, इसलिए मैं डेली कहता हूं कि पेपर अपने पास में रख करके पढ़ो। पिछले 2 सालों के पेपर पास में रखो, उन पेपर में देखो कि पिछले साल कितने प्रश्न आए इस टॉपिक से, 19 में कितने प्रश्न आए इस टॉपिक से, 18 में कितने प्रश्न आए इस टॉपिक से, उसके अनुसार पढ़ो। जिन टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं उन्हें ज्यादा महत्व मत दो, उनमें ज्यादा खराब टाइम मत करो। जिनसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक को बढ़िया तरह से पढ़ो। ये तो बच्चों अब आप 12th पास कर चुके हो, इतना विवेक आपके पास होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जो राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो PDF है ना ब्लूप्रिंट की, वो दिखा रहे हैं, ये अध्याय 5 नंबर का, ये 6 का, ये 7 का, 8 का, वो 56 नंबर का दिखा रहे हैं ब्लूप्रिंट। अरे मेरे दोस्तों, बायोलॉजी 56 नंबर की नहीं आती है BSc नर्सिंग में, वो तो अपने 12वीं में आती है। यहां तो बायो 34 नंबर की है। इसलिए बेटा आप किसी और पर भरोसा मत करो, आप RUHS के पेपर पर भरोसा करो। RUHS का पेपर पास में रखो और पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। और मैं तो शुभकामना हमेशा देता हूं, आज भी दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।